चले, कैसे हो भैया आप सभी। हम पढ़ रहे थे आपके नए चैनल, यूट्यूब चैनल जिसका नाम था एजुकेशनपुर। उस पर 5 कैलकुलेशन की वीडियो मिली थी, एक से एक बेहतरीन। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले उनको देखें, फिर किसी टॉपिक को देखना। तो पहले उन वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको सारा मैथ का बेस बनेगा। जब तक आपका बेस नहीं होगा कैसे समझोगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अगले टॉपिक से, जिसका नाम है हमारा नंबर सिस्टम। हिंदी में आप जानते ही हो, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के अंदर सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट्स नंबर। नंबर्स क्या होते हैं या नंबर क्या होते हैं हमारे। तो सबसे पहले हम डालेंगे नंबर्स के बारे में। हिंदी में बोलते हैं इसको संख्याएं। बहुत सारे बच्चों को नंबर ही नहीं पता और वो क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं और फंसते हैं। तो सबसे पहले आपको संख्याओं के बारे में जानना है, नंबर्स के बारे में जानना है कि नंबर्स होता क्या है। कितने प्रकार के नंबर होते हैं आप लोग बताओ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर कितने टाइप के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, रियल और इमेजिनरी नंबर। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है बेटा रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। साफ दिख रहा है ना बेटा? चलो, कोई बड़े बड़े और बड़ा लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। देखो बहुत सारे बच्चों को नंबर्स नहीं पता और वो मैथ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आगे चल के मैथ में उनको आती है दिक्कत। आप ये बताओ रियल नंबर क्या होते हैं? आप 6ठी 7वीं 8वीं का समझ लो, बिल्कुल बेसिक से मैथ चल रहा है आपका, आज से टॉपिक हो रहा है। अच्छा, बस यही रियल नंबर होते हैं। और प्रीमियर नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है? अच्छा हाँ भाई, क्या होते हैं बेटा रियल नंबर? क्लियर दिख रहा है ना? रियल नंबर बताओ। हैं? रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर क्या हो गया? रियल नंबर क्या होता है? हम जो पूछ रहे हैं आपसे वो बताओ। क्या होते हैं रियल नंबर? देखो मैं बताता हूँ वास्तविक संख्या क्या होती है। 2 नंबर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। नंबर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। क्लियर है? अब क्लियर है? नंबर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन वे संख्याएं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट की जाती है। जैसे आप एक लाइन समझो, बचपन में आपने पढ़ा होगा, एक लाइन है ये, ठीक है, ये एक लाइन है। इस लाइन पे कहीं ना कहीं 0 दे रखा है। 0 के बाद इधर आप क्या पढ़ते हो? +1 +2 +3, यानी इसमें ऐसे पढ़ते हो ना कि +1 है, ये +2 है, ये +3 है, डैश 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 प्लस इनफाइनाइट अनंत। इधर क्या होते हैं 0 से इधर? -1 -2 -3 डैश 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 माइनस इनफाइनाइट। यानी माइनस में कोई भी नंबर ले लो, बड़े से बड़ा नंबर या छोटे छोटा नंबर, और प्लस में कोई बड़े से बड़ा नंबर, ये सारे कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर। मैं पूछूं कि सबसे बड़ा नंबर बताओ जो रियल नंबर हो, तो नहीं बता सकते। सबसे बड़ा नंबर पता नहीं कौन सा है।
संख्याएं हैं, बढ़ती रहती है। सबसे छोटा नंबर नहीं पता कौन सा, माइनस में चलती है। ठीक है, आप कह सकते हो पॉजिटिव इनफाइनाइट से नेगेटिव इनफाइनाइट तक जीरो को इंक्लूड करके चलेंगे तो सारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। आज तक ये बात किसी को नहीं पता थी, पता चल गई। नंबर 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से जो रियल नंबर हैं? पहला नंबर कैन बी पॉजिटिव, नंबर धनात्मक भी हो सकते हैं। नंबर कैन बी नेगेटिव, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। और नंबर कैन बी न्यूट्रल, उदासीन बोलते हैं इसको। न्यूट्रल मतलब ये जो जीरो दे रखा हमारा। ठीक है, सारे कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर होते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक बात? कोई दिक्कत रियल नंबर में? दूसरी बात, आप बताओ इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? काल्पनिक संख्या। दोनों दो प्रकार के होते हैं। ऐसे नंबर, इसके अलावा जो बच गए सारे काल्पनिक, अब इसके अलावा बचे क्या क्या, बताओ मुझे। देखो, नेगेटिव नंबर्स अंडर द रूट, पहला पॉइंट, नेगेटिव नंबर्स अंडर द रूट। रूट के अंदर जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, जैसे -7, -10, -13, ये सारे क्या नंबर है? इमेजिनरी। ऐसे कोई संख्या होती है इमेजिनरी संख्या? -7 को आप क्या लिख सकते हो? ऐसा लिख सकते हो 7√7 गुणा √-1 लिख सकते हो ना? अरे लिख सकते हो ना। -10 को क्या लिख सकते हो आप? √10 गुणा -1। ये कौन से नंबर हो गए? इमेजिनरी नंबर हो गए। क्या हो गए? इमेजिनरी। अगर कोई आपसे पूछे कि सर -1 ये क्या होता है जो रूट के अंदर होता है, तो इसको बोलते हैं बेटा आयोटा। क्या बोलते हैं इसको? आयोटा। क्या बोलते हैं इसको? ये सिंबल किसका है? आयोटा का। रूट के अंदर कोई भी 1 माइनस में हो, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? आयोटा को। किसको रिप्रेजेंट करता है? आयोटा को। बिल्कुल नंबर पता होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे गलती करते, फंस जाते हैं। ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर वो पूछे इनकी परिभाषा, ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं होते हैं। क्या आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो? नहीं होंगे। हाँ भाई, बात समझ में आ रही है तेरे को बेटा? बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जितने भी स्क्वायर रूट के नेगेटिव नंबर होते हैं सारे। अगर हम इसकी बात करें, इसको क्या लिख सकते हैं हम? देखो, इसको लिख सकते हैं -√7 है तो 7 आयोटा। क्या लिख सकते हैं? 7 आयोटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 7 आयोटा, ऐसे डायरेक्ट। यानी इसका मतलब क्या? अंदर √7 माइनस का। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 10 को √10। इसको क्या लिख सकते हैं? -13 अंदर है। क्या लिख सकते हैं? √13 आयोटा। इसका मतलब इसको अंदर माइनस से मल्टीप्लाई है। आयोटा का मतलब ये होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, किस किस को? इन दोनों को। किस किस को? रियल को और इमेजिनरी नंबर को। किसको? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मैं मिला दूं, इन दोनों को मैं मिला दूं, तो बेटा यहाँ पे एक नंबर बनता है। उस नंबर को क्या कहते हैं हम? अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूँ, ये जो प्लस का सिंबल बनाया है मैंने, तो इन दोनों को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कोई पूछे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या होती है? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को मिला दो तो कौन सा आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। या आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दोनों प्रकार के नंबर आते हैं, रियल और काल्पनिक। रियल, फिर रिकॉल कर रहा हूँ, रियल क्या होते हैं? जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है, -∞ से लेके +∞ तक।
जिसमें नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। इमेजिनरी नंबर नेगेटिव अंडर द रूट्स, जिनको हम काल्पनिक बोलते हैं, हमारे दिमाग में चलता रहता है कि सर आप रूट 9 का तो 3 बताते हो, माइनस रूट 9 का बताओ। बात समझ में आ गई? तो वो क्या कहलाते हैं? माइनस जैसे किसी के अंदर लग जाता है तो यहाँ क्या बोलते हैं उनको? आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट। जैसे माइनस रूट 7 को लिख सकते हैं रूट 7 आयोटा, माइनस रूट 10 को लिख सकते हैं रूट 10 आयोटा, माइनस रूट 13 को लिख सकते हैं रूट 13 आयोटा। क्लियर है? सम्मिश्र संख्या समझ में आ गई। अब इनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को ये भी लिख लो, इसको लिख सकते हैं हम a प्लस माइनस आयोटा बी या बी आयोटा लिख सकते हैं। a प्लस माइनस बी आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है बात? मैं एक बार यहाँ रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को, मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्लियर है? ये इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, रियल को और इमेजिनरी को, यहाँ यहीं लिख देता हूँ। तो उसको बोलते हैं a प्लस माइनस आयोटा बी, जहाँ पे a क्या है भाई? a है रियल नंबर। कौन सा नंबर है? रियल। और b क्या है? इमेजिनरी नंबर। बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? जहाँ पे a रियल है, b इमेजिनरी नंबर है। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया है, क्वेश्चन 3 प्लस माइनस 2 आयोटा बी। क्वेश्चन नंबर 1 है आज की क्लास का। 3 प्लस माइनस 2 आयोटा, आगे लिखा इनमें से बताइए रियल नंबर क्या होगा। तो कितना होगा? जब तक आपको नहीं पता थी आप इसको गलत करके आते नहीं करके आते। इतना ही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, मैंने नहीं पढ़ा, एसएससी में आया हुआ है कि 3 प्लस माइनस 2 में से रियल नंबर क्या है। अगर आपसे पूछे काल्पनिक नंबर क्या है तो आयोटा 2। क्लियर है? कोई दिक्कत है? यानी 2 आयोटा हमारा काल्पनिक नंबर है। इसको ऐसे भी फॉर्म कर सकता है वो 3 प्लस 2 आयोटा। अगर आपसे पूछा रियल नंबर तो 3 यहाँ पे रियल है और 2 आयोटा यहाँ पे क्या है? इमेजिनरी नंबर है। क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक? एक बार इस बात को लिख लो। कोई डाउट है आप सबको इनमें से? नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, रियल और इमेजिनरी। रियल नंबर क्या होते हैं बेटा? जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। जो नंबर जिसमें पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल उदासीन भी हो सकते हैं। दूसरा इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या जिनको नेगेटिव अंडर द रूट्स, जो नेगेटिव नंबर रूट के अंदर आते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? इमेजिनरी नंबर। ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे रूट 7 आयोटा, रूट 10 आयोटा और रूट 13 आयोटा। क्लियर है यहाँ तक सारी बातचीत भाई? वाह। और इन दोनों को मिला देते हैं, रियल और काल्पनिक को, इमेजिनरी को, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, सम्मिश्र संख्याएं। इनको लिखने का फॉर्म होता है a प्लस माइनस आयोटा बी या बी आयोटा। क्वेश्चन एग्जाम में है 3 प्लस माइनस 2 आयोटा, जहाँ पे पूछा 3 कौन सा नंबर है तो आप बताओगे रियल नंबर, 2 आयोटा कौन सा नंबर? इमेजिनरी नंबर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। मिटा दें इन बातों को भाई? भाई वाह, जल्दी जल्दी लिखे, शाबाश, बहुत प्यारे बच्चे हो। और जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं बेटा, वो हमारे पीछे की वीडियो ज़रूर देखें, आपका बेस बनेगा। यहाँ भी मैं आपका बेस बनवा रहा हूँ, और जिस दिन आपका बेस बनेगा आप मैथ में ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आपको पता भी चलेगा कि मैथ है क्या चीज़। इसलिए मैं इस बार दूसरी अलग तरीके से मैथ पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि आपका बेस मजबूत हो। अकॉर्डिंग योर बेस पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। और इसकी भी 2 क्लास 1.5 घंटे की आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की उसकी नंबर्स की समझ में आ जाएगी, तब जाके आपको क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे आप नंबर सिस्टम का। यानी आप किसी को बता पाओगे नहीं। तो आजकल नंबर पूछ रहे थे, लोगों को नंबर्स नहीं पता क्या नंबर होते हैं, फिर वो आप पढ़ाओगे क्या किसी को? क्लियर है? चले अब हम बात करते हैं नंबर्स में, जिसके अंदर हमने 3 प्रकार के नंबर पढ़ने, रियल, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स।
रियल पूरा पढ़ लिया है, इमेजिनरी पढ़ लिया है, दोनों को मिला देते हैं तो कॉम्प्लेक्स बनता है। 3 नंबर पढ़ लिए हमने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऊपर का तो लिख लिया होगा बालक? हाँ जी बेटा, ऊपर का लिख लिया? लिख जल्दी लिख, शाबाश, बहुत प्यारा लड़का तो यार। लिख लिया सारा? हो गया? आपको सारी चीज़ें हम साथ के साथ याद करवाते चलेंगे। देखो इधर ध्यान होना चाहिए। नंबर्स कितने प्रकार के बताए, बताना जरा भाई। कौन कौन से? रियल नंबर, और रियल को हिंदी में वास्तविक संख्या। दूसरा कौन सा बताया है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी को क्या बोलते हैं? काल्पनिक, काल्पनिक संख्याएं। तो आप मुझे ज़रा बताओ, रियल नंबर क्या होते हैं? जो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट है, जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और न्यूट्रल उदासीन भी। इमेजिनरी नंबर, रूट के अंदर जो भी माइनस की संख्या होगी, जैसे रूट के अंदर -13, तो उसके बाद लगा देंगे 13 आयोटा, तो जो काल्पनिक संख्या कहलाएगी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, रियल को और इसको, तो दोनों मिला के क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में बोलते हैं जिसको सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या को किस फॉर्म में लिखा जाता है? a प्लस माइनस आयोटा b या b आयोटा, इस फॉर्म में लिखा जाता है। तीनों समझ में आ गया? अब बात करते हैं वास्तविक रियल नंबर की। रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं? तो रियल नंबर को भी वैसे तो अलग अलग पढ़ाऊंगा, 2 प्रकार के यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बाकी आगे पढ़ाऊंगा। 2 प्रकार के रियल नंबर कौन कौन से हैं? रैशनल और इरेशनल। क्योंकि आज तक बच्चों की बातें समझ में नहीं आई। रैशनल और इरेशनल। इरेशनल नंबर। रैशनल क्या होता है? जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। और इरेशनल, इरेशनल नंबर हिंदी में बोलते बेटा इसको अपरिमेय संख्या। क्या ये बात क्लियर है? अब बताओ परिमेय नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले परिमेय की बात करते हैं, जिनको P बटा Q की फॉर्म में लिखा जाता है। देखो P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिर्फ यही पहचान है, इसके अलावा नहीं होंगे। जहां पे P एंड Q आर इंटीजर, वेयर, मैं हिंदी में लिख देता हूं, जहां पर P, Q आर इंटीजर, जहां पर P और Q पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो, पूरे अंक हो। पूरे अंक का मतलब समझ गए? 2/3, 3/4, 5/6 पूरे अंक हो। -2, -1, 5, 6, 7, 8 पूरे अंक हो। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। लिख भी दूंगा एग्जाम्पल। -2, -1, 1, 2, 5, 6 ETC। ये क्या है? पूर्णांक है। 2 भी अपने आप में पूर्णांक है, -2 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, पूरे अंक है। क्लियर है? 2 संख्या, कोई भी संख्या जिसको P बटा Q की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 3/5, -2/3। क्लियर है? सारी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। दूसरा, ऑल टर्मिनेटिंग नंबर आज रैशनल नंबर। ऑल टर्मिनेटिंग नंबर आर ऑल्सो रैशनल नंबर। आप कहोगे सर टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं? शांत संख्याएं।
आपको कहोगे सर शांत क्या होती है, अब हमें शांति नहीं पता, टर्मिनेट ही नहीं पता क्या होता है शांत, जिसको हम शांत भी बोलते हैं, शांत दशमलव भी बोलते हैं। जैसे 0.13 दिख रहा है बेटा, ये 0.13। अब इस पॉइंट को क्या लिख सकता हूँ, देखो 0.13 को मैं से पॉइंट हटाऊंगा तो एक कितनी जीरो, तो 13/, क्या ये p/q की फॉर्म में नहीं आ गया। शांत का मतलब जो दशमलव समाप्त हो जाए, ठीक है, जो दशमलव समाप्त हो जाए, कई दशमलव चलते रहते हैं, जो समाप्त हो जाए। जैसे 0.546, तो 0.546 को मैं लिख सकता हूँ पॉइंट हटा के 546/1000, उसको हम काट लेंगे, लिखे जा सकते हैं p/q की फॉर्म में, तो सारे क्या कहलाएंगे, रेशनल। बात समझ में आ गई बेटा, हाँ भाई सबको आ गई। तीसरा पॉइंट, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में, इसको मिटा रहे, मैं तीसरा पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ, ये रेशनल का ही तीसरा पॉइंट है, 2 ये है तीसरा, अभी मैं रिलेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ। तीसरा पॉइंट कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिपीटिंग नंबर को भी हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में भी हम रिपीटिंग नंबर को परिमेय संख्या में लिखते हैं। रिपीटिंग नंबर को परिमेय संख्या में लिखते हैं। अब आप कहोगे सर ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं, अशांत दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। देखो जो शांत नहीं होती, जैसे 0.232323 डैश 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 पढ़ा है ना, 0.547547 डैश 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 डैश, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.23 बार, इसको क्या लिख सकते हैं 0.57 बार। ठीक है, क्या बताया मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में जो रिपीटिंग नंबर होते हैं उसको हम किस में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या। कौन से होते हैं आप बताओगे सर, अशांत दशमलव, जो शांत नहीं होते, टर्मिनेटिंग जो शांत हो जाते हैं, शांत दशमलव संख्या जो शांत हो जाती है, देखो ये शांत होगी 13 के बाद रिपीट नहीं हो रहा, ये अशांत है 2 3 2 3 2 3 2 3, अभी शांत नहीं, रुकी नहीं है, चलती रह रही है, वो भी क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे, यानी परिमेय संख्या के अंदर आते हैं। बात समझ में आ गई। अब अगर आपसे पूछे कि सर अपरिमेय संख्या क्या होती है, किसके बारे में, अपरिमेय संख्या क्या होती है, या इनके बारे में क्या हम बता सकते हैं, कौन कौन सी अपरिमेय संख्या होती है, तो हम उसको भी थोड़ी देर में, जितने भी रूट वाले नंबर है सारे क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। या सीधी सी बात, जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो सारे क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है, एक बार लिख लो, फिर मैं आपको रिकॉल भी करा दूंगा सारी चीज़ें। और जो बच्चे 20 से जुड़े बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ उनको पूरी वीडियो देखो, पहले के 5 टॉपिक देखोगे तब आपको जाके टॉपिक मज़े से समझ में आने लग जाएगा। अगर आप पहले की चीज़ें नहीं देखोगे तो बेटा दिक्कत रहेगी आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए। और मैथ का मतलब है सारा समझ में आना चाहिए, इसलिए आपको पुरानी चीज़ें, सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। इसलिए बेटा सारी चीज़ें देखो, पहले की 5 वीडियो जो डली हुई उसको ध्यान से ज़रूर देखना आपको। अगर आप पहले के 5 वीडियो नहीं देखोगे तो बेटा यहाँ तक दिक्कत रहेगी आपको, ठीक है ना। और बहुत ज़रूरी है आपको नंबर देखने, चीज़ें देखने वाली आपको। तो हमने सबसे पहले नंबर्स पढ़ा था, ठीक है, और नंबर्स के अंदर हमने रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, और रियल नंबर को 2 प्रकार में तोड़ा था, परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते।
जहाँ पी बाई क्यू की फॉर्मूले, जहाँ पी और क्यू क्या हो, इंटीजर्स हो, पूर्णांक हो, -2 -5 -7 -13 1 2 3 5 कुछ भी, जितने भी शांत संख्याएं जो दशमलव के बाद शांत हो जाती है वो भी सारी प्रीम है। और नॉन डिटर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में जो रिपीटिंग नंबर होते हैं सिर्फ वही लेना है। अब आप देखो रिपीटिंग नंबर भी दो प्रकार के होते हैं। इधर ध्यान दो एक चीज़ और, अगर ये नंबर आ गया 0.101 001 0001 तो क्या ये होगा? नहीं होगा। डैश 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 डैश, क्योंकि देखो 1 0 2 0 3 0 4 0 ये नहीं होगा। सिर्फ वही होगा जो सेम नंबर रिपीट हो, 23 23 23 547 547, अलग अलग में नहीं होगा। बात समझ में आ रही मेरी? चलो बहुत बढ़िया भाई। देखो बिल्कुल बेसिक से बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका जो बेस है वो चीज़ आपकी समझदारी से बने बेटा, और आपका बेस नहीं बना है तब तक दिक्कत है। ये स्कूल के छोटे छोटे आपके बच्चों को भी आपको पढ़ाने के काम आएगी। स्कूल जाएंगे तो कोई टीचर नहीं बताता इन चीज़ों को इतनी डिटेल में। तो एक एक मैथ का पॉइंट उनको समझ में आना चाहिए, तब जाके बेटा उनको मैथ पढ़ाना, नहीं तो पढ़ाना ही मत। उनका बेस ही नहीं बनेगा तो फिर वो सिखाओगे क्या आप उसको? बात समझ में आ गई? एक बार मैं आपको सारे से रिकॉल कर देता हूँ शुरू से। जगह सबसे पहले हमने पढ़ा था नंबर्स कितने प्रकार के बताए थे, कौन कौन से? रियल और इमेजिनरी। रियल कौन से नंबर होते हैं? वास्तविक संख्या जो -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं, जिसमें नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और न्यूट्रल भी हो सकता है। इमेजिनरी नंबर जो रूट के अंदर माइनस की संख्या होती है, जैसे -13 -17 -23, तो ये सारे क्या होते हैं? आयोटा बोलते हैं। 17 आयोटा, माइनस वाले रूट के अंदर को आयोटा से रिप्रेजेंट, सारे क्या आते हैं? काल्पनिक संख्या। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो कौन सा नंबर आता है? सम्मिश्र संख्या, जिसको लिख सकते हैं a + आयोटा b। ठीक है। जो वास्तविक रियल नंबर होते हैं वो दो प्रकार के, रैशनल और इरेशनल। प्रीमेय संख्या, प्रीमेय संख्या। प्रीमेय संख्या जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या है? इंटीजर्स है, जिसके अंदर -2 -1 1 2 3 4 5 3/5 -2/7 कुछ भी। और जो टर्मिनेटिंग नंबर है वो भी क्या कहलाता है? रेशनल नंबर, यानी शांत संख्या है, शांत दशमलव संख्या है, जो दशमलव के बाद शांत हो जाती है। उसको पॉइंट करके नीचे 1000, यहाँ पॉइंट करके नीचे 100 लगा सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो रिपीटिंग नंबर होते हैं उनको भी परिमेय संख्या में लिख सकते हैं। देखो रिपीटिंग नंबर है, ये रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग नहीं है। ठीक है, तो इसको हम 0.23 बार, 0.547 बार, ये भी क्या कहलाएंगे? हमारे रियल नंबर, रैशनल नंबर। और जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो अप्रीमेय संख्या, इरेशनल नंबर। क्या ये बात क्लियर है यहाँ तक? पक्का? अब हमने दो बातें सीखी है। जो इसके बाद की बातें नंबर्स की, उसके लिए आपको एक पार्ट और बताऊंगा वीडियो को, वो देखना आपको, कि सारा एक ही क्लास में नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इस बात को हम मिटा देते हैं। एक वीडियो और देखते हैं हमारी, उसके अंदर हम सारी चीज़ देखेंगे। तब तक आप पुरानी टाइप के ज़रूर वीडियो देखिए जो पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अगर आप पुरानी वीडियो नहीं देखेंगे तो बेटा आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पुरानी वीडियो आपको ज़रूर देखनी, 5 पार्ट।